नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। इस समय भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के सैनिकों की तरफ से चीनी सैनिकों का जोरदार प्रतिरोध किया जा रहा है। सीमा पर चीन की दबंगई को हैंडल करने के लिए देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के साथ भारत चीन सीमा की हालिया स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भारत चीन तनाव के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। NSA अजीत डोभाल ने अधिकारियों के साथ ये बैठक भारतीय सेना द्वारा 29 और 30 की रात लद्दाख में चुशुल के पास पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के निकट भारतीय क्षेत्रों में कब्जा करने के चीनी सेना की कोशिश को नाकाम करने के बाद की। ये कहा जा रहा है कि भारत की स्थिति फिलहाल लद्दाख में काफी मजबूत है। ऊपरी हिस्से पर भारतीय सैनिकों का कब्जा है। गौरतलब है कि चीनी सेना द्वारा किए गए बदलाव के बाद अप्रैल-मई से फिंगर पॉइंट, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स सहित कई क्षेत्रों में तनाव के हालात बने हुए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच हालात को सामान्य करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर की कई बैठकें भी हो चुके हैं, परंतु हालात सामान्य करने के लिहाज से सारी बैठकें बेनतीजा रहीं। वहीं दूसरी ओर भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने इस घुसपैठ का दोष भारतीय जवानों पर मढ़ने की कोशिश की। भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने बयान जारी कर कहा, भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर एक बार फिर से वास्तविक नियंत्रण रेखा को अवैध रूप से पार करने की कोशिश की। चीन ने सीमावर्ती सैनिकों को नियंत्रित और सीमित करने का आग्रह किया है। वहीं भारत ने हाल ही में फ्रांस से लाए उन्नत जंगी विमान राफेल की तैनाती की है। इसे देखते हुए चीन ने भी सीमा पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेनाओं के बीच फिर हुई उकसावे की कार्रवाई से पहले चीन ने लद्दाख इलाके में जंगी विमान तैनात किए थे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना ने लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को फिर से तैनात कर दिया था। ये विमान अब भी इस इलाके में उड़ान भर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि गलवान में जो कुछ हुआ था उसके बाद PM मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने लद्दाख के क्षेत्र का दौरा किया था। उस वक्त भी चीन के विदेश मंत्री से अजीत डोभाल ने बात की थी, जिसके बाद कुछ दिनों तक तो मसला शांत था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर से चीन भारतीय सीमा में हिमाकत कर रहा है और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है।